वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम मेडिकल नॉलेज। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक टाइफाइड फीवर्स के बारे में। दोस्तों आज हम टाइफाइड फीवर के बारे में कंप्लीट नॉलेज देंगे। दोस्तों यदि आपको भी कंप्लीट नॉलेज चाहिए, आपको भी नीड्स है इसकी नॉलेज के लिए, दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक गुजारिश है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों आप में से ही बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो हमारी वीडियो वॉच करते हैं बट उनके पास हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं है। दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। टाइफाइड एक फीवर, जो टाइफाइड फीवर होता है यह एक सिस्टमेटिक फीवर होता है दोस्तों, जो एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। दोस्तों जिस बैक्टीरिया के द्वारा यह फैलता है उसका नाम होता है सोर्मिनेला व्हाइट बैक्टीरिया के नाम से यह बैक्टीरिया जाना जाता है। दोस्तों यह फीवर कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से, जो हम ले लेते हैं कंटेमिनेटेड वाटर ले लेते हैं या फूड ले लेते हैं, दोस्तों उसकी वजह से यह बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है हमारी बॉडी में। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इस फीवर के लक्षणों के बारे में। दोस्तों क्या लक्षण होते हैं जब हमें जो आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें टाइफाइड है या नहीं है। दोस्तों सबसे पहले हम लक्षणों के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसमें हमें जो फीवर होता है दोस्तों उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इसका जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वह चला जाता है। दोस्तों वोमिटिंग हो सकती है आपको, या पेट में कॉन्स्टिपेशन बना रह सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्किन पर रैशेस हो सकते हैं या डायरिया हो सकता है। कुछ इस तरह के जो कॉमन से सिम्टम्स होते हैं दोस्तों वह आपको हो जाते हैं। कुछ सिम्टम्स थे जो हमने आपको बताए जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको टाइफाइड है या नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में। दोस्तों यदि हम जो सिम्टम्स होते हैं इनसे भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों इनकी कुछ जांच होती है दोस्तों, जो इन्वेस्टिगेशन होती है जिससे पता चलता है कि हमें टाइफाइड है या नहीं है। दोस्तों कुछ जांच इस प्रकार से हैं दोस्तों, जो डॉक्टर कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, यूरिन कल्चर कराते हैं, विडाल वगैरह जो ये टेस्ट होते हैं दोस्तों, ये कराने के बाद डॉक्टर जो होते हैं वह कंफर्म करते हैं कि आपको टाइफाइड है या नहीं है। दोस्तों यदि आपको टाइफाइड जो होता है वो कंफर्म हो जाता है तो डॉक्टर द्वारा कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो कुछ ट्रीटमेंट इस तरह से है जो हम आपको बताएं। जो ट्रीटमेंट है वह कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले हम इंजेक्शन के बारे में बात करें तो इसमें जो सेफ्ट्रिक्सोन होता है 1 ग्राम, यह आपको NS 100 ml में यह आपको नर्व के द्वारा, नस के द्वारा दिया जाता है और यह BD डोज में लगातार 2 दिन तक दिया जाता है। तो दोस्तों एक इंजेक्शन और देना होता है मिकासिन 500, जो एमिकासिन 500 होता है यह भी आपको IV इंटरवेस्कुलर देना होता है दोस्तों, और यह BD डोज में आपको 7 दिन तक लगातार देना होता है। कुछ इंजेक्शनों के साथ में ही एक टैबलेट, कुछ टैबलेट्स भी चलती रहती हैं। टैबलेट के बारे में यदि हम बात करें तो जैथरीन 500, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन साल्ट होता है दोस्तों, यह टैबलेट आप 3 दिन तक लगातार देते हैं, OD डोज में देनी होती है दोस्तों। साथ ही बात करें इसके साथ में आप पैरासीटामोल 500 टैबलेट और वोमिकाइंड MD4 और मल्टीविटामिन जैसे न्यूरोकाइंड गोल्ड, यह तीनों कंटिन्यूअसली देने होते हैं पेशेंट को। दोस्तों समस्या ठीक होने पर तक यह ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो एंटीबायोटिक है वह 5 से 7 दिन तक ही दिया जाता है। दोस्तों अब जान लेते हैं ट्रीटमेंट हुए व्यक्ति को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से जो पेशेंट है उसको जल्द ही रिकवर कर दिया जाना चाहिए। तो इस तरह का जो टाइफाइड का पेशेंट था वह अब ठीक तो हो गया है, समस्या नॉर्मल सी तो ठीक हो गई है, लेकिन बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, उठा नहीं जाता है और वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में या ऐसी स्थिति में मरीज को कैसे रिकवर किया जाता है? दोस्तों ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट होता है उसको कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए और जो स्पाइसी फूड होता है उसका स्पाइसी फूड बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और उबला हुआ पानी पिया देना चाहिए। जो पानी होता है उसको उबाल कर रख लें, उसके बाद पानी देना चाहिए। दोस्तों लिक्विड के बारे में यदि हम बात करें, लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए। लिक्विड जैसे दाल का पानी ले सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं या मौसमी का जूस ले सकते हैं। कुछ इस तरह का लिक्विड जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को देना चाहिए। दोस्तों बात की और मूंग की दाल की खिचड़ी, जो मूंग की दाल की खिचड़ी होती है दोस्तों वह भी पेशेंट को लगातार देते रहने चाहिए। और फ्लो की चार्ट यह भी मरीज को आप दे सकते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाता है पेशेंट। जो पेशेंट इससे क्षतिग्रस्त हुआ था, जो पेशेंट टाइफाइड हुआ था, वह बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस कर रहा है दोस्तों, यह सब जब आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी वह रिकवर हो जाता है। जो ट्रीटमेंट हमने आपको बताया, जो ये सावधानियाँ जो पेशेंट को देने के लिए बताई हैं दोस्तों, यदि आप उस पेशेंट को देते हैं तो वो है पेशेंट जो टाइफाइड से क्षतिग्रस्त था, जो रिकवर होने में टाइम ले रहा था, जिसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस थी दोस्तों। ऐसी कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है, पेशेंट रिकवर हो जाता है। दोस्तों यदि आपकी आज की इस टॉपिक के बारे में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों।